कल इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, मैं हैरान हूं कि इंसानी कुदरत में कहां गायब है कि जबरी अलहदगियां हो रही हैं। आपको वजीर आजम बनाने के लिए जबरी शमूलियतें करवाई गई। कंटेनर भर भर के सियासतदानों के ट्वीट्स और मैसेजेस के जरिए आपके साथ बहुत बड़ी जाती हो रही है। आपके साथ कोई जाती नहीं हो रही है। आपकी करप्शनों की दास्तानें खुल रही हैं। आपने तो इन चंदे के पैसों की तबाही कर दी। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, ये पूरी दुनिया इमरान न्याजी को समझती है कि वो कर क्या रहा है। इमरान खान सिर्फ सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था। जिस तरीके से कश्मीर कॉज को उन्होंने उजागर किया है, मैं समझता हूं कि क्रेडिट गोज टू चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सेकंड, थोड़ा सा इशू मैं आपको कवर करता चलूं कि बसेस में हम ट्रांसपोर्ट मजीद लेकर आ रहे हैं। बसें चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख भी रहे हैं, रोज़ाना नई बसेस आ रही हैं। एक हफ्ता पहले भी मैंने नई एक 30 बसेस जो हैं, एक उसको ग्रीन बसेस आ रही हैं कराची में। उसके बाद फिर अभी इस एंड ऑफ द मई फिर कुछ बसेस आ रही हैं। फिर 15 जून को फिर हमारी कुछ बसेस आ रही हैं। तो बसेस का आने का जो सिलसिला है वो सिंध हुकूमत की जानिब से, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से और चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से वो कराची और सिंध के दीगर अजला में वो जारी है। इस बार भी बजट में कल मेरी वज़ीर आला साहब से एक मीटिंग हुई, एक गुजारिश की। ही इज़ वेरी काइंड एंड उन्होंने कहा कि जितनी बसें अभी मौजूद हैं उतनी बसें मैं आपको अगले साल और देता हूं मैं। तो सिंध के लोगों को के लिए खुशखबरी है कि मज़ीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मज़ीद चीज़ें ये आ रही हैं। टैक्सीज़ भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम शुरू करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि वो भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी टैक्सीज़ नहीं चल रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला टैक्सीज़ जो है, टैक्सी सर्विस जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो शुरू करने जा रही है और गवर्नमेंट की टैक्सी स्कीम होगी जिसमें आम लोगों को, नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। उसके बाद आ जाएं इमरान खान पे, जिस पे हमें पता है आप सब मुंतज़िर होंगे। आपको कल इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, वो आपको आपके गोश गुजार ज़रूर गुजरा होगा। और उस ट्वीट में खान साहब फरमा रहे थे, जबरी शादियों की उन्होंने बात की, फिर बोला कि मैं हैरान हूं कि इंसानी कुदरत में कहां गायब है कि जबरी अलहदगियां हो रही हैं। खान साहब ने लफ्ज़ फरमाया जबरी अलहदगियां हो रही हैं। खान साहब, हमने पाकिस्तान में 2018 और उससे पहले जबरी शमूलियतें भी देखी हैं कि जिस तरीके से आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए जबरी शमूलियतें करवाई गई। कंटेनर भर भर के सियासतदानों के, जहाज भर भर के सियासतदानों के, अंडर प्रेशर लाके लोगों सियासतदानों को आपके जलसों को कामयाब करने के लिए, परसेप्शन करने के लिए कंटेनरों के कंटेनर लोगों के भर भर के जलसों में लाकर आपको एक मसनूई तौर पर सियासतदान बनाने के लिए जो कुछ भी किया गया वो पाकिस्तान के अवाम ने अभी भूली नहीं है। वो जिस तरीके से जिन लोगों को ना आप जानते हो, आपको नाम नहीं पता, वो लोग आपको नहीं जानते, ज़बरदस्ती जबरी शमूलियतें करवा के आपकी पार्टी को और आपको लीडर बनाने की कोशिश की गई। ये सारे वहीं से आए हुए थे। ये कोई आपके नज़रियाती पीटीआई के लोग नहीं थे जो आपके किसी नज़रिए को से मुतासर होके या आपकी किसी बहुत बड़ी कोई आपने कारनामा किया था, आपने पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ी कोई टेक्नोलॉजी दी थी, आपने पाकिस्तान के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया था कि आपसे मुतासर होकर ये लोग आए थे। ये जिस तरीके से जा रहे हैं, ये इससे ज़्यादा स्पीड में ये लोग आए थे। आपको भी याद होगा कि किस तरीके से इन लोगों को ज़बरदस्ती, ना चाहते हुए भी इन लोगों को पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए कहा। और कुछ मिसालें तो आज भी मौजूद है ना। आपके साथ जो इत्तेहादी थे जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपके खिलाफ वोट दिया, वो ना खुश थे। वो आपके जबरी शमूलियतों की बात करें, वो जबरी आपके ऊपर इत्तेहादी बनाए गए। आप जबरी अलहदगी की बात करें, जबरी इत्तेहादी बनाए गए कि आपके असेंबली में नाजायज बिल्स पास किए जाएं, आपके मेंबरान को सेनेट की इलेक्शन में नाजायज तौर पर वोट दिए जाएं। अगर ऑपोजिशन के पास सेनेट में अददी अक्सरियत ज्यादा थी, उसके बावजूद ऑपोजिशन का एक बिल भी पास ना हो, वो जबरी तौर पर उन मेंबरान को प्रेशर किया जाता था कि वो आपकी सपोर्ट करें। तो आप खुद एक जबरी लीडर बने हुए थे इस मुल्क के लिए।
आप इस मुल्क के लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। आप एक चीज भी नहीं गिनवा सकते कि आपने इस मुल्क के लिए कुछ दिया हो। यस, आपने दिया है, मैं बताऊं। आपने इस मुल्क को बदतमीजी का तूफान दिया है, आपने नौजवान नस्ल को गालम गलोच का तूफान का कल्चर दिया है, आपने इस मुल्क के लोगों को यह बताया कि किस तरीके से इदारों को गालियां दी जाती हैं, इदारों के सरबराहों को तबाह करने की कोशिश की जाती है, इदारों के मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों को धमकियां दी जाती हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपने की हैं। मतलब इस वक्त मैं समझता हूं कि दुनिया तो क्या, खान साहब आप अपने आप को इस वक्त शीशे में, आईने में नहीं देख सकते। जो आपने इस मुल्क, इस कौम के साथ किया है, और आप समझ रहे थे कि जी आप वाकई लीडर बन गए। वो जिस तरह वो एक वीडियो आई देखा होगा कि आपने कि एक बंदर जो है वो ट्रक बस चला रहा है और वो वाकई समझ रहा है कि वो बस चला रहा है, तो आप भी वाकई समझ रहे थे कि आप लीडर बन गए। आप लीडर ना थे, ना आप में लीडर वाली कोई क्वालिटी है। आप आवाम को अगर ये परसेप्शन या ये शो करना चाह रहे हैं अपने ट्वीट्स और मैसेजेस के जरिए आपके साथ कोई बहुत बड़ी जाति हो रही है, आपके साथ कोई जाति नहीं हो रही है। जो जो आपने किया है उसका 10% भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने अगर माजी में किया था या किया हो तो उनके साथ जो अशर हुए, आप तो बड़े मजे के साथ आज भी घूम रहे हैं, प्रोटोकॉलों में घूम रहे हैं, आपको तो एडवांस में रिलीफ मिल रहे हैं, आपको तो एडवांस में सहूलतें मिल रही हैं, आपको तो एडवांस में तमाम रेड कारपेट्स मिल रहे हैं। आपके साथ भी हुआ क्या है? और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जात तक महदूद हो, अपनी फैमिली तक महदूद हो। अभी किस्से खुल रहे हैं ना खान साहब, बस ये किस्से खुल रहे हैं, आपकी तमाम उन चीजों के किस्से खुल रहे हैं, आपकी करप्शनों की दास्तानें खुल रही हैं कि 1994 से लेकर अब तक शौकत खानम के फंड्स अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की तहकीकात का मुतालबा किया जाए। इमरान खान बताएं कि ये इम्तियाज हैदरी कौन है जिसके जरिए उन्होंने शौकत खानम के चंदे की रकम $3 मिलियन इन्वेस्टमेंट के नाम पर दाव पे लगाई, और खुद मान भी रहा है, ये इल्जाम नहीं है। इमरान खान मानता है कि चंदे के पैसे मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लगाए। वो भाई तेरे फुफा के पैसे थे, तेरा दादा तेरे लिए पैसे छोड़ के गया था, लोग चंदे के लिए पैसे दे रहे हैं कि भाई आप किसी के कैंसर पेशेंट का इलाज कराओ, और आप तहकीक करें मीडिया जाके कितने लोगों का शौकत खानम में मुफ्त में इलाज हो रहा है, कितने लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है कैंसर का, तहकीक करें जाके। नहीं हो रहा मुफ्त में इलाज, सारा फ्रॉड है। मुफ्त इलाज यहां हो रहा है, आप जाके देखें। और यहां पे सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं, जो आपकी नेबरिंग कंट्री के लोग वो आके आपके साइबर नाइफ में इलाज करवा रहे हैं, वो गंबट में आके इलाज करवा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त है सिंध भर के हेल्थ फैसिलिटीज पे, ये होते हैं मुफ्त इलाज। आपने तो इन चंदे के पैसों को तबाही कर दी। फिर पूछते हैं जी कि जावेद मियांदाद साहब जो हमारे नेशनल हीरो रहे हैं, अपनी किताब में लिखा कि इमरान खान शौकत खानम में अपने ससुराल की कंपनी के कैंसर की दवाओं के इंसानों पर तजुर्बे करना चाहते थे। अब वो, और ये पुराना सवाल है जिसकी फिर जावेद मियांदाद साहब ने भी उसकी तस्दीक की अपनी किसी किताब में। उन्होंने कहा कि जी आपके जो ससुराली हैं वो लोग दवाएं बनाते हैं कोई, और वो आपने इस्तेमाल करनी थी, वो आपने उसकी मार्केट बनानी थी। तो ये हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये पूरी दुनिया इमरान न्याजी को समझती है कि वो कर क्या रहा है। देखिए जी, एक चीज़ के मैं शदीद मुखालफत हूँ कि खुदा ना खास्ता किसी भी इदारों के बीच में कोई टकराव हो। पार्लियामेंट और जुडिशरी में कोई तजाद नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट है कानून बनाने वाला इदारा, पार्लियामेंट सुप्रीम तरीन इदारा है। पार्लियामेंट ने कानून बनाना है, पार्लियामेंट ने आइन बनाना है, और अदालत का काम है पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल दरामद करना। ये आइन पाकिस्तान में हर एक का रोल लिखा हुआ है। अगर आज मैं जुडिशरी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं चंद जज हजरात बात करूंगा। ये नहीं कि अगर किसी कोई एक जज साहब के कोई ज़ाती मोटिव्स हैं तो आप पूरी जुडिशरी को उसमें शामिल करें, नहीं। आपको जुडिशरी की रेस्पेक्ट करनी है, हम सब पर फर्ज है, हम अदालत की रेस्पेक्ट करें। और पीपुल्स पार्टी का तो काम ही यही है कि अदालत की रेस्पेक्ट करना। हमने अपने लीडरान की शहादत के बाद, जातियों के बाद तक कभी अदालत को कभी खुदा ना खासा गलत लफ्ज़ नहीं बोला। यस, अदालत काबिल एहतराम है। जज साहब वो जज जो कोई सियासी मोटिव रखता है, या वो बाइस्ड है, या उसकी कोई एफिलेशन है, उस पर तनकीद की जा सकती है। देखिए जी, इमरान खान
सिर्फ सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था, और अब तो वो उसने फील्ड में भी दहशतगर्दी शामिल कर दी, साबित कर दी कि भाई उस फील्ड का भी दहशतगर्द है। जिस तरीके से उसने पाकिस्तान की इमलाक को, पाकिस्तान के इदारों को और सोशल मीडिया के ज़रिए जो और भी उसने जो काम किए हैं, कोई भी हर्ज नहीं है कि जो भी इमरान खान को रेड लाइन समझते थे, अब वो समझते हैं कि जी इमरान खान इस कौम और मुल्क के लिए एक बदनुमा दाग बन चुका है।